राज्य में अभी भी निम्न दबाव का प्रभाव कायम। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। पलामू और गढ़वा में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट। तेनूघाट डैम के 8 रेडियल गेट खोले गए। रांची में दारोगा की गोली मारकर हत्या। विधि व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने की बैठक। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का निर्देश। भाजपा ने कहा राज्य में अपराधी बेलगाम। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लॉन्चिंग। विभिन्न जिलों में कैंप आयोजित कर लाभार्थियों से लिए गए आवेदन। 48 से 50 लाख महिलाओं को जोड़ना लक्ष्य। और गिरिडीह के पारसनाथ में एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक। वक्ताओं ने कोचिंग क्षेत्र के नियमन की आवश्यकता बताई। परीक्षाओं की शुचिता पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राज्य भर में लगातार हो रही बारिश और उसके प्रभाव की खबर से। राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पलामू और गढ़वा जिले में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में आज बारिश में कुछ कमी देखी गई, जिससे लोगों को राहत मिली। बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालांकि किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन जल जमाव, पेड़ गिरने और बिजली के तारों के क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन थम सा गया है। कई जगहों पर तो लोग घंटों से घरों में कैद हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। अतिवर्षा से नदियों और जलाशयों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। एहतियात के तौर पर तेनूघाट डैम के 8 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। जलाशय में 865 फीट पानी रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान में यह 860 फीट तक पहुंच गया है। रामगढ़ जिले की भैरवी और दामोदर नदी भी उफान पर है। नदी का पानी रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गया है। मंदिर परिसर के आसपास के इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा लोगों को बारिश से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए घोषणाएं भी की जा रही हैं। भैरवी नदी के किनारे कई अस्थायी दुकानें भी ध्वस्त हो गई हैं। उधर गिरिडीह के सरिया प्रखंड के लुतियेनो गांव में भारी बारिश के कारण मिट्टी की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 40 वर्षीय मीना देवी के रूप में हुई है। एसडीएम विपिन दुबे ने कहा कि मृतका के आश्रित को तय मुआवजा के अलावा अबुआ आवास दिया जाएगा। इसके अलावा जिले में कई जगहों पर बारिश की वजह से बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित है। जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने लोगों से नदी, तालाब, डैम और झरना के पास नहीं जाने की अपील की है। महज एक दिन की बारिश में पूरी रांची जलमग्न हो गई। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया तो कहीं सड़क ध्वस्त हो गई। रांची के मोहल्ले और सड़कों का जायजा लेने स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है और दुखद आश्चर्य की बात यह है कि राहत देने के लिए सरकार प्रशासन के पास तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि रांची के सैकड़ों परिवार अपने अपने घरों में कैद हैं। श्री सेठ ने कहा कि इतना ही नहीं, कई जगहों पर 2-3 दिन से बिजली और पानी भी नहीं है। उन्होंने रांची के उपायुक्त और नगर आयुक्त से बात कर अविलंब लोगों को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया।
बारिश का कहर दूसरे जिलों में भी देखने को मिला। बोकारो जिले के गोमिया और पेटरवार पथ को जोड़ने वाला पुल भी बारिश की वजह से बह गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप है। नदियां भी उफान पर है, जिससे पेटरवार और हजारीबाग के बीच आवागमन प्रभावित हुआ है। रांची से बोकारो और बोकारो से रांची के लिए बसों की आवाजाही भी नहीं हो सकी, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। राजधानी रांची में देर रात अज्ञात अपराधियों ने स्पेशल ब्रांच में तैनात दारोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने दारोगा के सीने में 3 गोलियां मारी थी। इसके बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल शक के आधार पर 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। जिले के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि एसआईटी का गठन कर जांच की जा रही है। स्पेशल ब्रांच मुख्यालय में 2018 बैच का सब इंस्पेक्टर है अनुपम कच्छप, जिसकी हत्या हुई है अपराधियों के द्वारा। गोली मारकर हत्या हुई है। ये हत्या क्यों हुई, इसके बारे में एसआईटी गठन किया गया है। एसआईटी में रूरल एसपी हेड हैं और लगभग 8 थाना प्रभारी और इसके अलावा कई सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल के बंदे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। एसआईटी की टीम को टास्क बांटा गया है। सभी लोग अपना अपना काम आरंभ कर दिए हैं। हम लोग उद्भेदन के लिए गहन प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या और हाल के दिनों में राजधानी रांची में बिगड़ी विधि व्यवस्था को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। रांची एसएसपी कार्यालय में हुई इस बैठक में रांची आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान बढ़ते अपराध को लेकर डीजीपी काफी सख्त दिखे। इस दौरान उन्होंने रांची पुलिस को कार्यशैली सुधारने को कहा और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान सभी पुलिस पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दारोगा को श्रद्धांजलि दी। के प्रति संवेदनशीलता, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। अड्डाबाजी जहाँ पे हो रहा है, रांची शहर में कई जगह पे हम लोग सुनते हैं अड्डाबाजी होती है। इन अड्डाबाजी वाले जगहों को चिन्हित करना, वहाँ पे कड़ी कार्रवाई करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, विशेष रूप से जमीन दलालों पर मैंने सख्त मैसेज दिया। यदि मेरा कोई पुलिस अधिकारी किसी प्रकार की जमीन के किसी गलत काम में लिप्त होगा, मुझे खबर मिलेगी, तो उस पर सिर्फ अनुशासनिक कार्रवाई ही नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं एसीबी भी देखता हूँ, उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने मैसेज दिया। नशे को लेकर बोला बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन ठीक। रांची में दारोगा की हत्या मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक सब इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटना की तत्परता के साथ जांच होनी चाहिए और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने बेखौफ होकर के अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा है, तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब की अपराधी को पकड़ना और बहुत कठिन नहीं। फिर जहाँ घटना हुई है उस आसपास के जो उस समय के जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का भी, तो इन सारी चीज़ों को वो जांच करेगी, तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। गैंगरेप की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं पूरे तरीके से राजधानी रांची को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदर्श कैपिटल यानी आइडियल कैपिटल बनाने की बात की थी, लेकिन क्राइम कैपिटल बना दिया। साहब यहाँ महफूज नहीं है लोग। शाम होते अब दुकानें बंद होने की नौबत आ गई है। और कहा जिस समय हम लोगों ने झारखंड को छोड़ा था उस समय विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत ही शानदार थी और इन्होंने पूरे तरीके से कोलैप्स कर दिया। इस प्रदेश में 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं इस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में।
रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण की कल दिन दहाड़े हुई हत्या के विरोध में आज रांची जिला बार एसोसिएशन ने दैनिक कार्यों से अपने आप को अलग रखा। इससे पहले रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने दिवंगत अधिवक्ता गोपी कृष्ण की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। बाद में जिला बार एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार विद्रोही की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन से इस घटना का विरोध करने की अपील की गई। श्री विद्रोही ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताया। थाना के कुछ ही दूरी में उनकी हत्या की गई। चूंकि 72 घंटे की बात आ रही है और हमारा कल ही हम लोगों ने पोस्टमार्टम करके उनका जहां संस्कार कराने का काम कर दिया था, इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने काम किया है। और श्रद्धांजलि के बाद में पूरे न्यायिक कार्य से सभी अधिवक्ता आज अपने आप को किसी भी कार्य से, माने जहां भी अधिवक्ता जाते हैं कार्य करने के लिए, वहां पे वो कार्य नहीं करेंगे, ये निर्णय आज लिया है। तत्पश्चात ये भी निर्णय आज हुआ है कि हम लोग सोमवार को पुनः हम लोग एक आम सभा करेंगे। उस आम सभा में आगे की रणनीति होगी। अगर पुलिस जो बात बोलती है, अगर वो कार्रवाई करती है तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे, और अगर नहीं होता है तो आगे की रणनीति हम लोगों का होगा। दिल्ली में इलाज के दौरान राजधानी रांची के वार्ड 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश का निधन हो गया। 7 जुलाई को अपराधियों ने धुर्वा बस स्टैंड के पास उनको गोली मार दी थी। इलाज के लिए उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था। वहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संशोधित स्वरूप के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साहिबगंज पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि सभी थानों में थाना दिवस पर लोगों को बैनर और पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। ये 3 एक्ट्स जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसके कॉर्नरस्टोन थे और उनमें चेंजेस ला करके नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई 2024 से। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि आम जनता को नए क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में जागरूक कराना। इसके लिए MHA के द्वारा ही सभी राज्यों में कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य स्तरीय कमेटी गठित हो जो कि अवेयरनेस पर भी काम करे। और इसके आलोक में झारखंड में भी ये कमेटी गठित है जो कि नए क्रिमिनल लॉज के लिए अवेयरनेस के बारे में काम कर रही है। और इसी के मद्देनज़र कई सारे इंफॉर्मेशन भी शेयर किए गए हैं पोस्टर्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से बनाए गए हैं जो कि मुख्यालय स्तर से, पुलिस मुख्यालय स्तर से हम लोगों को दिया गया है। और सभी थाना में इसका प्रचार, थाना के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो भी कोई बड़े आयोजन हो रहे हैं जहां पर पब्लिक इकट्ठा होती है वहां पर पोस्टर्स के माध्यम से या नाटक के माध्यम से हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और साथ ही आम जनता जो थाना में आती है, जो भी जैसे हर एक सप्ताह थाना दिवस का आयोजन होता है जिसमें पब्लिक अपने ग्रीवेंसेस लेकर के आती है, उस समय भी लोगों को बताना, या शांति समिति की जो बैठक होती है उसके माध्यम से बताना। तो इन सभी चैनल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए। और अब खबर मैया सम्मान योजना की। राज्य भर में आज से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की औपचारिक लॉन्चिंग हो गई। इस सिलसिले में विभिन्न जिलों में विशेष शिविर आयोजित कर लाभार्थियों से आवेदन लिए गए। महिला बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने रांची में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस योजना से 48 से 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आज करीब 3 बजे तक में 15 लाख हिट हुए, जिसका फलस्वरूप वो पोर्टल काफ़ी स्लो हो गया है। हालांकि इसको एड्रेस करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा एक वार रूम का गठन किया गया है। इसके अलावा JPIT के यहाँ एक वार रूम का गठन किया गया है और E-गवर्नेंस के द्वारा भी एक वार रूम का गठन किया गया है। कोई भी इशू फ्लैग होता है, हमारे जो एक हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी किया हुआ है कि कोई भी इशू आए तो उस हेल्पलाइन पे आप कह सकते हैं। इधर आज कई क्षेत्रों में इस योजना को लेकर महिलाओं में ऊहापोह की भी स्थिति देखी गई। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में भी इस सिलसिले में कैंप लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों महिलाएं पहुंची। कैंप को लेकर अधिकारियों की उदासीनता दिखी। वे दोपहर तक नहीं पहुंचे थे। महिलाएं फॉर्म नहीं जमा कर पा रही थीं, जिस कारण वे काफी आक्रोशित दिखीं।
पेंशन का फॉर्म भरने के लिए बोले हैं। हम लोग 10:30 बजे आए हैं। अभी तक कोई अधिकारी ये लोग नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। आपको फॉर्म मिल गया है? जी हाँ, फॉर्म मिल गया है। हमको पता चला कि यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, इसके लिए हम लोग आए। किस चीज का फॉर्म मिलेगा? पेंशन के। रक्षा राज्य मंत्री ने आज सरायकेला खरसावां अंतर्गत चांडिल में बजट पर चर्चा करते हुए इसकी विशेषताएं बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद में पेश केंद्रीय बजट देश को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में गांव, गरीब, महिला और किसानों पर खास जोर दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी चिंता जताई और राज्य सरकार पर निशाना साधा। पत्रकार मित्रों से चर्चा की, कार्यकर्ता बंधुओं ने भैया बहन से चर्चा की कि बजट आने वाले जो नया भारत है वो मजबूत भारत है, और ऐसा बजट जो गांव, गरीब, किसान, और ऐसा बजट कहते हैं ना संभावनाओं वाला और धरती पे विकास उतारने वाला ये बजट था। चर्चा करने आए थे और बांग्लादेशी रह नहीं, कोई बांग्लादेशी की हिम्मत नहीं हो जाएगा हमारी बेटी पर नजर रखे, हमारे संपत्ति पे नजर खदेड़ देंगे, कोई रह नहीं पाएगा। कैसे आ पाएगा भाई? आप मेरे देश में अनाधिकृत रूप से आके रहोगे, इजाजत नहीं होगी भाई। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में आज रांची में ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम स्तरीय निरीक्षण को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के कुछ मानक तय किए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। कार्यशाला में निर्वाचन आयोग और हरियाणा से आए पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आने वाला विधानसभा चुनाव का लेकर फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्यक्रम, उसके लिए संबंध लेकर ट्रेनिंग किया जा रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, एफएलसी सुपरवाइजर का, अभी ईवीएम प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होती है फर्स्ट लेवल चेकिंग, उसका वर्कशॉप आज ट्रेनिंग किया जा रहा है। अभी कमीशन का शेड्यूल के अनुसार उन लोग अपने अपने जिला पर कार्यक्रम को शुरू करें। देखिए आज का पूरा तरफ से पूरा है वो ईवीएम का लेकर, उसका संबंध में प्रिपरेशन, रैंडमाइजेशन सब संबंधित सभी क्लियरेंस है। उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की गई थी। एक एक डीओ अपने इंडिविजुअली ईवीएम मशीन को हैंडल कर सकते हैं, वो सब कुछ का ट्रेनिंग देकर वो अपने फील्ड में जाकर। पलामू सांसद बीडी राम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की। इस दौरान लघु उद्योगों की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद ने पलामू और गढ़वा में टेक्निकल सेंटर खोलने समेत एमएसएमई के अंतर्गत योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए लोक अदालत सप्ताह का आज समापन हो गया। इस दौरान 1000 से ज्यादा मामले लोक अदालत में निपटाए गए। इस मौके पर आयोजित समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना निहित है। ये सप्ताह 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया गया। इस दौरान 1000 से ज्यादा मामले लोक अदालत में निपटाए गए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत लगाकर ऐसे सिविल मामलों को निपटाया गया जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मुकदमे को खत्म करने के लिए राजी थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना रही है, में श्रेष्ठ है। जामताड़ा में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 13 मोबाइल, 25 सिम और 6 एटीएम कार्ड बरामद किया गया। उधर देवघर जिले के साइबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर पथरौल थाना इलाके में छापेमारी कर साइबर अपराध में संलिप्त 2 सहोदर भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने 40,000 नकद और 4 मोबाइल सहित 7 सिम कार्ड बरामद किया है। जमशेदपुर पुलिस ने 90 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि यह सूचना मिली थी कि अपराधी मानगो फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। और अब बात करेंगे एबीवीपी की बैठक की।
गिरिडीह के पारसनाथ में आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही तथा अन्य नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वक्ताओं ने कोचिंग क्षेत्र के नियमन को लेकर शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता बताई। साथ ही परीक्षाओं में शुचिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। रांची के रिम्स में अंगदान जन जागरूकता अभियान के आज कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने अंगदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। एक रिपोर्ट। प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड समेत देश भर में लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रांची रिम्स में स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की झारखंड इकाई द्वारा इस सिलसिले में कार्यशाला आयोजित कर इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि दुनिया भर में अंगदान एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है, लेकिन भारत में इस दिशा में अपेक्षाकृत कम सफलता मिली है। दुनिया भर में अब आर्गन डोनेशन और टिश्यू हार्वेस्टिंग या आर्गन हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन हो चुकी है। हमारी कंट्री में 1994 में ये एक्ट पास हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमको इस फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि झारखंड में अंगदान को लेकर जागरूकता की कमी है, जिस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। रिम्स निदेशक ने बताया कि एक व्यक्ति के अंग करीब 50 लोगों के काम आ सकता है, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। किसी के काम कार्निया आ सकती, किसी के नाम काम हड्डी आ सकती, किसी के काम लीवर आ सकता है, किसी के काम बोन मैरो आ सकता है, किसी के काम लीवर आ सकता है, किसी के काम कोई टिश्यू आ सकता है, उसका बैंकिंग सिस्टम होता है। तो ये सारा का सारा कोऑर्डिनेटेड टीम होता है। हमारे यहाँ सोटो की टीम है, तो ये कोऑर्डिनेटेड काम होता है और बड़ी तेजी से होता है। इवन कॉरिडोर्स भी बन गए इसके लिए कंट्री में, पर हमारे झारखंड में अभी इसमें काम नहीं हो पा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंग प्रत्यारोपण में वक्त बहुत कीमती चीज है। ब्रेन डेड व्यक्ति के अंग को चंद घंटों के भीतर ही दूसरे मरीज में प्रत्यारोपित करना जरूरी होता है, जिसके लिए हर स्तर पर बेहतर समन्वय लाजमी है। ये पीरियड जो होता है ये घंटों का होता है। अगर इस पीरियड में फैमिलीज में अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई आपका परिजन तो चला गया, अब एक बॉडी से 50 लोगों के डोनेशन हो सकते हैं एवरेज। कार्यशाला में चिकित्सक, शिक्षक और विद्यार्थी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। देवघर बाबा धाम में बिहार अंतर्गत भागलपुर जिले के नवगछिया के रहने वाले मनोहर कुमार सिंह की भक्ति की पराकाष्ठा आज लोगों की जुबान पर रही। वे कांवरिया पथ पर लौटते हुए बाबा धाम पहुंचे हैं। आस्था और समर्पण की नगरी देवघर में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़िए आकर्षक कांवड़ और तरह तरह के जतन करते पहुंच रहे हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया के एक ऐसे शिव भक्त हैं जो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुल्तानगंज से जल उठाकर लौटते हुए बाबा धाम पहुंचे हैं। शिव भक्त मनोहर कुमार सिंह जब बाबा धाम पहुंचे तो उन्हें देखने और आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 2, 4, 5 किलोमीटर प्रतिदिन 6 किलोमीटर भी ऐसे चल लेते सुबह शाम। आज 16 दिन हो गया। शिव भक्त मनोहर कुमार सिंह ने बताया कि वे हर दिन तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की यात्रा इसी तरह लौटते हुए पूरा किया करते थे। वे बाबा के दर पर मनोकामना लिए पहुंचे हैं। देखिए, तो मनोकामना है, मन की बात है। मन की बात तो मन में ही रखना चाहिए। बस सिर्फ इतना ही कहना है कि जितना कष्ट करके आ रहे हैं बाबा उतना पहले दे दिया। बाबा बैद्यनाथ पर भक्तों की असीम आस्था है, लेकिन भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा शायद ही कहीं देखने को मिले। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब बात पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। देखिए रिपोर्ट। मिशेल क्रोपेन को प्री क्वार्टर फाइनल में 6-4 से हराया। दीपिका कुमारी आज शाम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। लक्ष्य ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी चाओ तीन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में अपने तीसरे पदक से चूक गई हैं। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु को चौथा स्थान हासिल हुआ। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में मनु का ऐतिहासिक सफर 2 कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत और मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अभी भी निम्न दबाव का प्रभाव कायम। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। पलामू और गढ़वा में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट। तेनूघाट डैम के 8 रेडियल गेट खोले गए। रांची में दारोगा की गोली मारकर हत्या। विधि व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने की बैठक। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का निर्देश। भाजपा ने कहा राज्य में अपराधी बेलगाम। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लॉन्चिंग। विभिन्न जिलों में कैंप आयोजित कर लाभार्थियों से लिए गए आवेदन। 48 से 50 लाख महिलाओं को जोड़ना लक्ष्य। और गिरिडीह के पारसनाथ में एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक। वक्ताओं ने कोचिंग क्षेत्र के नियमन की आवश्यकता बताई। परीक्षाओं की शुचिता पर जोर।